ओंकारेश्वर के मोटक्का में सन 1876 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रेल पुल को तोड़ा जा रहा है, जिसकी आधारशिला अंग्रेजी शासक के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक व सेंट्रल इंडिया के प्रमुख राजाओं ने रखी थी। इस रेलवे ब्रिज को होलकर नर्मदा पुल का नाम दिया गया तथा 200 फीट की दूरी पर 14 पिलर व गार्डरों की वारेन पैटर्न से बनाया गया था। इस रेलवे ब्रिज की ये खासियत थी कि ऊपर से रेलगाड़ी निकलती थी और उसके नीचे से आम आदमी के आने जाने और बैलगाड़ी आदि के निकलने की व्यवस्था थी। सन 1873 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामसे का ट्रांसफर हो जाने के बाद मिस्टर अलेक्जेंडर ने ब्रिज की कमान संभाली। उसके बाद मिस्टर आइजेड ने सन 1875 में 6 स्तंभों का स्ट्रक्चर पूरा किया। सन 1876 में महाराजा होलकर एवं हेनरी डेली ने ब्रिज से रेल चलाने के लिए समर्पित किया। इस दौरान पुल के लोहे की गार्डर पर चांदी की रिबिट लगाकर होलकर राज की मोहर लगा दी। होलकर शासकों और अंग्रेजी हुकूमत ने पुल का निर्माण 5 वर्षों में पूरा किया था। सन 1876 में ब्रिज 19 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ था। ब्रिटिश काल में अंग्रेजी हुकूमत के पास धन की कमी हो जाने के कारण प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर आ गया था। तब होलकर महाराज ने 101 वर्ष के लिए ब्रिटिश सरकार को 4.5% की दर से 1 करोड़ रुपए का ऋण दिया था, लेकिन आज तक अंग्रेजी हुकूमत ने ऋण वापस अदा नहीं किया है। मोटक्का निवासी 80 वर्षीय वृद्ध रिटायर्ड हेडमास्टर प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि रेलवे ब्रिज का 1942 में पुनः रिपेयरिंग कर लोहे को बदला गया था। ये प्राचीन धरोहर होने के साथ अंग्रेजी हुकूमत में हिंदुस्तान के राजाओं का दबदबा भी दर्शाता है, अतः इस प्राचीन धरोहर को तोड़ने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ब्रॉडगेज रेल लाइन के लिए दूसरे पुल का निर्माण करना चाहिए और इसे प्राचीन धरोहर की तरह संरक्षित कर रखा जाना चाहिए। ओंकारेश्वर से मोहित साहू की रिपोर्ट। 1872 से इसका काम चालू हो गया। उसके बाद में 1876 तक तैयार हुआ ये, और पुरानी धरोहर है। और 76 में जनता के लिए इसको शुरू कर दिया गया। इसको जिसका पूरा नाम तो मुझे मालूम, बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल रेलवे ऐसा कुछ नाम है उसका। BBNCIP रेलवे ने बनाया है ये। और इसमें पुराना डबल गाड़ियाँ चलती थी। पहले ऊपर ट्रेन की व्यवस्था थी, नीचे बैलगाड़ियाँ और दूसरी मोटर कारों की व्यवस्था थी, डबल थी। और फिर नीचे की ठेका दे रखा था, ठेके से चलती थी। और ऊपर तो रेलवे के तरह था और नीचे प्राइवेट ठेका दे रखा था, तो ठेके से गाड़ियाँ चलती थी। इसके बाद में वो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और काफ़ी टाइम तक चलता रहा और काफ़ी पुराना ब्रिज है। 1942 में इसका लोहा बदला गया और छोटा कर दिया गया इसको। पहले अच्छी ऊंचाई थी, अब सिंगल बना दिया। रेलवे को रखना चाहिए, बहुत व्यवस्था करना चाहिए। आज इस प्रकार की चीज़ें मिलेगी नहीं, कभी नहीं, भविष्य में नहीं मिल सकती। और यहाँ पर एक पुराना बोर्ड लगा के और उसको चिरस्थायी कर दिया जाए ताकि ये याददाश्त बनी रहे। और इस प्रकार की दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। अंग्रेज़ों के ज़माने का पुल बना हुआ है, इसमें अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था। होलकर स्टेट ने इसमें कर्जा लेके इसमें इस ब्रिज को निर्माण के कार्य में सहयोग दिया था। बहुत पुराना ब्रिज है, इसमें नहीं रहेगी। नया ब्रिज जो बनाएंगे उसमें नहीं निर्माण। ये तो पुरानी प्राचीन धरोहर है, इसको तो संभाल के रखना चाहिए। और हो सकता है कि इसकी एक याददाश्त स्मृति बनी रहेगी, इसको तो संभाल के रखना है, बहुत ज़रूरी है ये। मेरे पिताजी इसमें चौकीदार थे। हालांकि मैं तो होशियार था, 4-5 साल का हो गया था तब मेरे को याद है। मेरे पिताजी को होलकर स्टेट ने लगवाया था यहाँ पर चौकीदारी में। मेरे पिताजी पहले होलकर स्टेट में काम करते थे, वहाँ ये है महल में, सामने महल बना उस पार। तो होलकर स्टेट वालों ने कहा कि तेरे को यहाँ रेलवे में लगा देते हैं, तो मेरे पिताजी को उन्होंने रेलवे में लगा दिया था यहाँ पे। कि मेरे पिताजी का नाम भूरीलाल शर्मा, मेरा नाम प्रभुदयाल शर्मा, मैं उनका लड़का हूँ। और मेरे को अच्छा होशियार था, 5-6 साल का मेरे साल को याद है। छोटे थे, हमारे सामने वो लोहा बदलने का काम चल रहा था।